इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इन सभी क्वेश्चन में आपको इन तीनों सरल समीकरणों में से किसी एक का उपयोग करते हुए बनाना है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस को हम पिक करते हैं। एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इसका ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर बट्टा का जोड़ घटाव है, दोनों का हर साइन है तो साइन ही रहेगा और जब हर समान होता है तो घटाव करना हो तो सीधे दोनों अंशों को लेकर घटा देते हैं, ये इतना आएगा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है यानी अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा। अंश में 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका भी स्क्वायर और हर में साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें दाहिने पक्ष में जो लाना है उसमें कॉस है, केवल साइन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इस साइन को कॉस में चेंज करते हैं। साइन को कॉस में चेंज करना हो तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप इस चीज को दिखा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हमने क्या लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर दोनों सेम चीज है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस हिसाब से इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा। अब आप देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस 1 टाइम कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो हमारा आरएचएस है। अब एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो ये सिद्ध हो गया। तो इसमें हम पहला सरल समीकरण का उपयोग किए थे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे और इसको फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ब्रेक किए थे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया था। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया है तो क्या आया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, इसका मतलब आप एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10th में हो तो इतना तो आप एक स्टेप से यहां से आप समझ सकते हो कि इतना आना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा नहीं। यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे 1 टाइम है, तो ये क्या हुआ आसानी से डिवाइड हो गया। नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ एलएचएस में दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ये एलएचएस में दिया। आरएचएस में आपको 2 से के लाना है। चलिए यहाँ पे बटा का जोड़ हम करते हैं, अंश तो समान है नहीं तो इसका लसन निकालेंगे तो लसा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करते हैं इससे इसको भाग देते हैं तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हुआ। कॉस ए से इसको भाग देंगे तो कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए आया बाई नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे हमने किसका यूज किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 होता है,
इस चीज को हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 1 + 1 2 हुआ, 2 + 2 sin A बाई 1 + sin A इंटू cos A। अब देखो जरा सा, दोनों जगह 2 है, दोनों जगह जो सेम डिजिट होता है उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + sin A बचेगा बाई 1 + sin A इंटू cos A। 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, 2/cos A आया। अब 1/cos A को sec A लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। देखो ये जो सेक्टर होता है आइडेंटिटीज को जो के आधार पे जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए होता है, इसको देख के आप घबरा जाते हो, यही रीजन है कि आपसे बनता नहीं है। इसमें सीधा सा बात है, हमने किया क्या है भाई, बटा का जोड़ है, बटा का जोड़ करने के लिए लसन निकालते, इस दोनों का लसन निकाला गया। उसके बाद बारी बारी से क्या करते हैं, सबके हर से भाग देते हैं, भागफल को अंश से गुना करके लिखते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते चले गए, आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देखकर आप घबराओ मत, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहो और ये देखो कि कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप एक एक स्टेप चलते हुए RHS तक आसानी से पहुंच सकते हो। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ को सिद्ध करना है कि यह 1 + sec θ इंटू cosec θ के बराबर है। यहाँ LHS को हमने पिक किया। अब सबसे पहली बात, आप इनको आप साइन कॉस में चेंज करोगे। tan θ को आप लिख सकते हो sin θ/cos θ, और यहाँ पर 1 - cot θ को लिखेंगे cos θ/sin θ, प्लस cot θ को हम लिख सकते हैं cos θ/sin θ, 1 - tan को sin θ/cos θ। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ जो है बटा का घटाव है तो उसको करते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो sin θ/cos θ, और ये हो जाएगा sin θ माइनस cos θ अपॉन sin θ, प्लस यहाँ भी ऊपर में आ गया, प्रोसीड नहीं कर सकते हो जब तक नीचे को आप सॉल्व नहीं करो, a cos θ माइनस sin θ बाई cos θ। अब क्या करेंगे, अब अगर किसी भी इस तरह से भिन्न रहे a/b अपॉन c/d, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करके लिखते हैं और बीच वाले को बीच वाले से। उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ भी, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ cos θ इंटू साइन θ माइनस cos θ होगा, cos θ इंटू साइन θ माइनस cos θ होगा, और यहाँ पे cos इंटू cos, cos स्क्वायर θ हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा साइन θ इंटू cos θ माइनस साइन θ। अब देखो यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, जबकि यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इसको भी साइन माइनस कॉस कर देते हैं, और घटाव में जब क्रम को बदला जाता है तो आगे चिन्ह माइनस का आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, परिवर्तन हम कहाँ कर रहे हैं, अब इस स्टेप तक कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हम यहाँ कर रहे हैं। कॉस माइनस साइन को हम लिख रहे हैं साइन माइनस कॉस, तो क्या करना होगा, इसके आगे जो चिन्ह था प्लस का, यानी यहाँ पर जो चिन्ह प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस स्टेप से इस स्टेप में हम क्या चेंज किए, इस घटाव के क्रम को बदले। घटाव के क्रम को जब बदलते हैं तो चिन्ह जो है बदल जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 5 - 3 को क्रम बदल के लिखना चाहते हो, 3 - 5 लिखना चाहते हो, तो इसके आगे आपको माइनस चिन्ह देना होगा। 5 - 3 भी 2 होता है, और यहाँ भी देख लो -3 में से -5 गया -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया, ठीक है, दोनों बराबर आया। तो कभी भी घटाव के क्रम को बदलो तो उसके आगे का चिन्ह बदल दो। अब देखो क्या है, इस दोनों बटा का को हम घटाएंगे तो हर का लसा लेंगे, तो ये तो कॉमन है, इसको इससे गुना करेंगे, ये फिर उससे गुना होगा, तो cos θ इंटू साइन थीटा को गुना करेंगे साइन थीटा माइनस cos θ से। अब इससे इसमें भाग देंगे तो केवल साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर साइन क्यूब होगा। इससे इसमें भाग देंगे,
केवल कॉस बचेगा, कॉस को कॉस स्क्वायर से करेंगे, कॉस क्यूब थीटा होगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 आया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस बटा को अब तोड़ते हैं तो ये दो भागों में बटेगा, 1 बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां ध्यान दो, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। और यहाँ पे इस मीन का अंश और हर दोनों समान है, गुना में क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, 3 गुना 4 और 4 गुना 3 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान अंश हर में अगर भाग होता है तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, RHS है, ये आपका क्या है, RHS है। जोड़ में भी क्रम 1 पहले रहे या 1 बाद में रहे, जोड़ और गुना में क्रम बदलने पर रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, घटाओ और भाग में क्रम बदलने पर रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। जैसे घटाओ में यहाँ पे हमने क्रम बदला, कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस किया, तो इस प्लस को हम क्या किए, माइनस किए। अब ये RHS आ गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है लेकिन क्या सिंपल सी बात है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो और फिर आगे आप प्रोसीड करते चलो, आसानी से ये बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए को सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। यहाँ बायां पक्ष को हम उठाते हैं, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है, सेक ए को 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं और इस सेक ए को भी 1 बाई कॉस से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू ये 1 बाई है तो इसको कॉस ए बाई 1 भी लिखा जा सकता है, कट गया यानी कि 1 प्लस कॉस ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रहने देते हैं इसको, RHS को पिक करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 यानी 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में इसको लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस ए से ये कट गया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, आप RHS को पिक भी नहीं कर सकते थे। ये 1 प्लस कॉस ए जो आया है, 1 प्लस कॉस ए जो आया, आप चाहते हो कि सर हम RHS को पिक नहीं करेंगे, हम LHS से ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए आया तो इसको क्या करो, 1 माइनस कॉस ए से आप गुना कर लो। तो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे, ठीक है। दरअसल ये 1 से आप गुना कर रहे हो, अंश हर किसी भिन्न का बराबर है तो वे 1 है, और 1 से किसी नंबर को गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये आपका RHS आ गया। तो दो तरीका से आप कर सकते हो, यहाँ से LHS को आप उठाए, फिर आप RHS को उठाए, फिर दोनों को बराबर किए, आप LHS 1 प्लस कॉस ए तक आए हो, उसको ही आगे कंटिन्यू करके जा सकते हो। पे हमें सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 का वैल्यू कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहाँ जो दाहिने तरफ में आपका है कॉस ए के प्लस कॉट ए, इसको यदि साइन कॉस में लिखते हैं तो 1 बाई साइन ए हो जाएगा कॉस ए के, और कॉट ए होगा कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ दोनों के बट्टा के नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पद को, यहाँ 6 पद है, 6 पद को साइन से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई
कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, ये 1 हो जाएगा, इसको लास्ट में लिखते हैं। 1 बाई साइन ए होगा कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होगा, ये 1 हो जाएगा, इसको लास्ट में लिखते हैं। 1 बाई साइन ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए कॉट और कॉसेक में है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आता है कॉसेक स्क्वायर। तो हम 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी कह सकते हैं। तो इस 1 को या इस 1 को, दोनों में से किसी एक को इससे हम रिप्लेस कर देंगे। चलिए हम ऊपर वाले को ही करते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 के जगह पे क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई नीचे वाले को फिर छोड़ देंगे। अगर ऊपर वाले 1 को रिप्लेस किए हो तो नीचे वाले को नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि दोनों को कर दोगे। अब यहां क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। अब भाई नीचे में जैसे है वो सेम रहेगा। नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहां ध्यान दोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां भी कॉट प्लस कॉसेक, जोड़ में क्रम अलग अलग रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहां पर बचेगा क्योंकि प्लस वाला कॉमन ले लिया गया। तो क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस वाला हो जाएगा प्लस कॉट ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये देखो दोनों सेम है, 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो हमारा आरएचएस है। ठीक है, अब देखो आरएचएस में पहले कॉसेक दिया है तब कॉट दिया है तो जोड़ में क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, क्रम आगे पीछे रहे दोनों सेम चीज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एलएचएस में है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, जिसको सेक ए प्लस tan ए के बराबर लाना है। चलिए इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुना करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही। देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट रहेगा। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट को अंश को अलग कर देते हैं, हर को अलग कर देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ आया 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आया कॉस ए। अब इस बटा को ब्रेक करते हैं तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए का वैल्यू सेक ए होता है और साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू होता है tan ए, जो हमारा दाहिना पक्ष है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ बायां पक्ष में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, जो हमको लाना है tan थीटा के बराबर। यहाँ दोनों जगह साइन है, साइन कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह कॉस है, कॉस कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब ये साइन थीटा यहाँ पर इस साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं और तब तो ऊपर वाले को चेंज किए हैं तो नीचे वाले को रहने देंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को चेंज कर देंगे। अब देखो ब्रैकेट को तोड़ोगे तो साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा
इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे साइन थीटा एक में से 2 गया -1, इसको बाद में लिखते हैं। पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा तब -1 को लिखते हैं, बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कट गया, साइन बाई कॉस tan थीटा जो हमारा दाहिना पक्ष है। नंबर 8 में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर को 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर लाना है। यहाँ LHS को हम उठाते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ ध्यान दोगे, साइन स्क्वायर ए के साथ में हम कॉस स्क्वायर ए को लिख देते हैं, जोड़ में है, कोई आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है तो यहाँ बच गया 2, कॉस स्क्वायर ए को पहले लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है तो यहाँ बच गया 2, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 2 3 1 4 2 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका क्या है RHS में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ LHS में दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इस कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिखा जा सकता है माइनस साइन ए, इस सेक को 1 बाई कॉस ए लिखा जा सकता है माइनस कॉस ए। अब यहाँ से 1 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है बाई कॉस ए। अब इस कॉस से एक चांस कॉस कट गया, इस साइन से एक चांस साइन कट गया, यहाँ क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब हम लोग RHS को उठाते हैं, RHS में है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको साइन कॉस में लिखते हैं, tan ए को लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए बाई साइन ए। अब यहां से इस बटा का जोड़ को करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा साइन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से डिवाइड करेंगे कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये आएगा ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये LHS भी इतना ही था, कॉस ए इंटू साइन ए, RHS भी इतना ही आया तो LHS बराबर आ गया RHS के, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लेफ्ट हैंड साइड भी है, मिडिल हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं, यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड जो है, राइट में मिडिल हैंड साइड, यह है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इसको लिख सकते हैं,
इसको हम 1 माइनस कॉस ए बाई साइन में लिख सकते हैं, और इसका ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इस सब का स्क्वायर है, सब पे अलग अलग स्क्वायर कर दो, इसका इसका इसका। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है और b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इससे ये कट गया, या साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये भी कितना हो गया, tan स्क्वायर ए आ गया। यानी कि LHS बराबर आया MHS के, और ये भी बराबर आया RHS के, तीनों क्या आ गया, बराबर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया।